हेलो बच्चों, ये जेई मेन 2023 का क्वेश्चन है। 8 अप्रैल शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है। ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है बच्चों। ये बोला गया क्वेश्चन में कि इफ़ ई बी द टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी E/2। ठीक है। अगर कोई भी सैटेलाइट, जैसे मान लीजिए ये अर्थ हो गया है ना, तो अर्थ के चारों तरफ कोई भी सैटेलाइट अगर रिवॉल्व कर रहा है ना ऐसे, ठीक है, तो अगर अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है दैट मीन्स कि वो बाउंडेड फॉर्म में है ना। किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट पे घूमने का मतलब हो गया कि वो बाउंडेशन में है, उस ऑर्बिट को वो छोड़ नहीं रहा है। तो अगर उस ऑर्बिट से उसको बाहर निकालना है तो एक मिनिमम एनर्जी हमें सप्लाई करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। और याद रखें कि कोई भी सिस्टम अगर बाउंडेड है, मतलब बाउंडेशन में है, तो उसका टोटल एनर्जी ऑलवेज नेगेटिव होता है। और टोटल एनर्जी ऑलवेज क्या होगा? टोटल एनर्जी नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर जो नेगेटिव एनर्जी होता है वो होता है जी इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन ट्वाइस आर। ठीक है ना, ये टोटल एनर्जी होता है। ठीक, क्लियर हो गया। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो मान लो यहाँ पर अगर सेंटर से आर डिस्टेंस पे है, स्मॉल आर डिस्टेंस पे, तो पोटेंशियल एनर्जी जो लिखा जाता है ना वो होता है -g इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन आर, जो भी डिस्टेंस होगा सेंटर से लेके सैटेलाइट तक का। ठीक है। तो यहाँ पर आप ठीक से देखें अगर, तो आपको एकदम क्लियर दिखेगा कि ये जो है ना U/2 है। ठीक है, मतलब टोटल, ये टोटल एनर्जी हो गया और ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब आधा है टोटल एनर्जी, जबकि जबकि यहाँ पे क्या बोला है कि टोटल एनर्जी E है और उसका आधा पोटेंशियल एनर्जी है। मतलब यहाँ बोलना चाह रहा है उल्टा कि पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वही टोटल का आधा हो गया, हाफ हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। जबकि है यहाँ पर क्या कि टोटल एनर्जी पोटेंशियल का हाफ है। ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 तो इनकरेक्ट हो गया बच्चों। अब रही बात काइनेटिक एनर्जी की, स्टेटमेंट 2 में द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल एनर्जी। हम मैग्नीट्यूड के होगा कि नहीं होगा देख लेते हैं। अगर कोई भी सैटेलाइट रिवॉल्व करेगा ना, अगर कोई भी सैटेलाइट ऐसे रिवॉल्व कर रहा है कुछ V0 स्पीड से, तो वहाँ पे जो ऑर्बिटल स्पीड होता है ना, वो ऑर्बिटल स्पीड कितना होता है मैं लिख देता हूँ। ये डिराइव करके आता है बट मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि G इंटू कैपिटल G इंटू M मास ऑफ अर्थ अपॉन आर। ठीक है, ये होता है ऑर्बिटल स्पीड। तो अगर काइनेटिक एनर्जी आप लिखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे आप? काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हाफ इंटू एम इंटू V0 स्क्वायर। V0 स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता है। ठीक है, तो हाफ इंटू एम इंटू V0 स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायरिंग करोगे इस चीज़ का, तो G इंटू एम बाई आर, दैट इज कि G/m/2r। मतलब हम लोग बोलेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी है ना, ठीक है, वो मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी है। दैट मीन्स कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द, नहीं हाफ तो नहीं है बच्चों, एकदम एग्जैक्ट इक्वल है। देखिए ये है काइनेटिक एनर्जी, है ना, ये काइनेटिक एनर्जी हो गया और टोटल एनर्जी ये है। बस नेगेटिव और पॉजिटिव का ही फर्क है, बाकी देखो मैग्नीट्यूड सेम है, हाफ तो है नहीं। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 2 भी इनकरेक्ट हो गया। तो बोथ 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर।